दोस्तों आप अगर जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप चाहते हो कि सर आप प्लीज हमारे भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को एक्सप्लेन करो और उसके भी लेक्चर्स को जल्दी ही स्टार्ट कर दो, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना। तो आने वाले टाइम में मैं आपके भी लेक्चर्स जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का अप्लाइड केमिस्ट्री का 2024 का जो पैटर्न आया है दोस्तों, उसका नया सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, किस तरह से आपके कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। और मेरा बाकी के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी वीडियोस आपको दिखाई देगा, तो बाकी के यूनिवर्सिटीज के लोग फटाफट कमेंट करो भाई, आपका भी आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा 45 मार्क्स का होगा। पहले ये 60 मार्क्स का होता था, बट अब 45 का होगा। अब 45 मार्क्स का होगा आपका। 15 मार्क्स का दोस्तों इंटरनल एग्जाम होगा, जिसको आप यूनिट टेस्ट भी बोल सकते हैं, टोटल 30 मार्क्स का। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अपने सिलेबस को देखने की कोशिश करोगे तो सिलेबस में क्या क्या चीजों की जरूरत है। सबसे पहले अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे, फ्यूल एंड कंबशन, अगर आप देखोगे मैं यही वाला पार्ट ऑलरेडी, अगर आप इससे रिलेटेड जो भी लेक्चर चाहिए तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल से जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर किया है। फ्यूल डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुंबई यूनिवर्सिटी क्या करता है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखो सिलेबस में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आएंगे। देखो फ्यूल पे अगर मुंबई यूनिवर्सिटी अगर कोई भी क्वेश्चंस बनाता है तो वो यही बनाएगा, डेफिनेशंस बनाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे क्या पूछेगा दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। अगर आपने मेरा लेक्चर्स देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ गया होगा कि हाँ सर आप तो एकदम सिलेबस वाइज ही चल रहे हो। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा दोस्तों वो कैलोरीफिक वैल्यू पे आएगा। उसका डेफिनेशन क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और डुलोंग फॉर्मूला क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो इस तरह से मैं बहुत अच्छे से आपकी चीजों को कवर करा दूंगा। बस आप अच्छे से, हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे होंगे तो आप हमारा इंजीनियरिंग का जो चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, वहां से जुड़ जाओ, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। सेम वैसे ही कोल, देन इसके बाद कंबशन ऑफ कोल। तो ऐसे टोटल 4 पार्ट्स हैं जो हमें यूनिट नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। देन अगर मैं मॉड्यूल नंबर सेकंड की बात करूं, कोरोजन, मॉड्यूल नंबर सेकंड में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ कोरोजन, कितने टाइप्स के होते हैं, कोरोजन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो। देन दोस्तों देखो उन्होंने टाइप्स यहाँ पे मेंशन किया है, हर एक के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे प्रदीप गिरी एकेडमी पे, तो जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और ये सब लेक्चर्स तो अभी आने वाले, हो सकता है कि आप बाद में वीडियोस देखो तो आपको पता है। नेक्स्ट दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हैं, आपको सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपके एग्जाम में कोई भी फैक्टर्स अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन दैट इज द मेथड टू कंट्रोल कोरोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बार आपको बता दूं कि सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं जो सच में एप्लीकेशन वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है कि भाई कोरोजन को कंट्रोल करना आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। एंड देन इसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक ये है कोरोजन के ऊपर। देन थर्ड अगर मैं बात करूं अलॉयज के ऊपर, तो पहला है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखो गिब्स फेज रूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने स्टेटमेंट मेंशन किया है। और बाद में टर्म्स इन्वॉल्व विथ एग्जांपल्स, मतलब इसके अंदर जो जो टर्म्स है एग्जांपल के साथ आपको बताना है। देन इसके बाद रिड्यूस फेज रूल बताना है, बाद में टू कंपोनेंट सिस्टम बताना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ फेज रूल। देखो डायरेक्ट उन्होंने बोला है कि आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ना है, उन्होंने पहले से ही हमें दे दिया है सिलेबस में, उससे ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। देन इसके बाद अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के अंदर इन्होंने जितने टॉपिक्स मेंशन किए दोस्तों, इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के कितने टाइप्स होते हैं। देन इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, ये इसके अंदर से वो रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज उन्होंने खुद मेंशन किया है, पर वो आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट वन दैट इज यूनिट नंबर 5, सेकंड लास्ट वन दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट्स, जहां पे अगर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोजिट पूछेंगे। बहुत ही सिंपल सा, मतलब ये जो दी चीजें यहाँ पे दी है ना, बस इसी को अच्छे से तैयार कर लो, आपके एग्जाम का क्वेश्चन यहीं पे दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन जो यहाँ पे बन रहे हैं वही आपके एग्जाम में आने वाले, अलग से कुछ नहीं आएगा। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रीन केमिस्ट्री, मुझे ये बहुत ही अच्छा लेसन लगता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो भी चीजें यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों, अगर आप बात करो ग्रीन सॉल्वेंट का, ग्रीन फ्यूल्स का, अगर आप बात करोगे उसका सिंथेसिस क्या क्या है, देन इसके बाद उसके एडवांटेज क्या है,
देन इसके बाद बायोडीजल और इथेनॉल के बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आप क्या कर सकते हो दोस्तों, रेडी कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल है, जहां पे इससे रिलेटेड लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो गए बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स फॉर्म में। अगर आप और भी अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पे जाके आप कोर्सेस लेके चीजों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।